हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम आपको अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के बारे में बताएंगे। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के महत्वपूर्ण पक्ष और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से देशों को क्या लाभ होता है। इस वीडियो के अंदर हम ये दो टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो पहले वीडियो में हमने आपको अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के बारे में बताया। जब एक देश दूसरे देश से वस्तुओं और सेवाओं का आदान प्रदान करता है, आयात और निर्यात करता है, वस्तुएं जो दूसरे देशों में भेजी जाती है उन्हें निर्यात कहते हैं, और जो दूसरे देशों से वस्तुएं अपने देश में मंगाई जाती है उन्हें आयात कहते हैं। इन्हें एक्सपोर्ट इंपोर्ट भी कहा जाता है। इसी को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के महत्वपूर्ण पक्ष, 3 महत्वपूर्ण पक्ष है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के। नंबर 1, व्यापार की मात्रा। नंबर 2, व्यापार की संरचना। नंबर 3, व्यापार की दशा। अब हम इन तीनों महत्वपूर्ण पक्ष को एक एक करके आपको बताएंगे। तो सबसे पहले व्यापार की मात्रा। तो व्यापार की गई वस्तुओं का वास्तविक भार व्यापार की मात्रा कहलाता है। जो वजन, जिस वजन से जो वस्तु दूसरे देशों में निर्यात की जाती है वही उसकी व्यापार की मात्रा कहलाती है। लेकिन वस्तुओं की मात्रा कभी वस्तुओं का मूल्य नहीं हो सकती। अगर वस्तु की मात्रा के हिसाब से उसका मूल्य नहीं हो सकता। व्यापारिक सेवाओं को तौल में नहीं नापा जा सकता। यही कारण है कि व्यापार की गई वस्तुओं और सेवाओं की मात्रा को उनके मूल्य के रूप में मापा जाता है। मूल्य से, व्यापार की मात्रा से नहीं नापा जाता। व्यापार को जो नापा जाता है वो उसके मूल्य से, क्योंकि सेवाओं को तौल से नहीं मूल्य से नापा जाता है। तो व्यापार की मात्रा में जो नापा जाता है वो मूल्य से नापा जाता है। और दूसरा पॉइंट है आपका व्यापार की संरचना। व्यापार की संरचना का मतलब 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में प्राथमिक उत्पाद सर्वाधिक महत्वपूर्ण थे। मतलब जब 20वीं शताब्दी की शुरुआत हुई, ये प्रारंभ हुआ, तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में प्राथमिक उत्पाद मतलब कृषि और आपका खनन और आपका लकड़ी, ये जो भी प्राथमिक क्रियाएं थी यही सबसे महत्वपूर्ण थी। यही आयात निर्यात होती थी। मगर जैसे जैसे तरक्की होती चली गई, बाद में इनका स्थान विनिर्मित वस्तुओं ने ले लिया। विनिर्मित मतलब मैन्युफैक्चर्ड, जो बनी हुई तैयार माल होता था उन्होंने इसका जगह ले ली। और वर्तमान समय में सर्वाधिक योगदान विनिर्माण क्षेत्र का है। विनिर्माण का मतलब मैन्युफैक्चरिंग का निर्माण बढ़ा है और प्राथमिक उत्पादों का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार घटा है। जबकि कुल मिलाकर व्यापार के सेवा क्षेत्र का प्रतिशत तेजी से बढ़ा है और सेवा क्षेत्र का बढ़ता जा रहा है। पहले जो शुरुआत होती थी वो प्राथमिक उत्पादों की हुई थी, वही आयात निर्यात होते थे। मगर जैसे जैसे समय गुजरता चला गया, समय गुजरने के साथ साथ अब सेवा क्षेत्र की व्यापार तेजी से बढ़ा है और आपका विनिर्माण उद्योग मतलब मैन्युफैक्चरिंग उद्योग का निर्माण तेजी से बढ़ा है। इसके बाद आता है तीसरा पॉइंट, व्यापार की दशा। 18वीं शताब्दी तक विनिर्मित व मूल्यवान वस्तुओं को वर्तमान विकासशील देश यूरोपीय देशों में निर्यात करते थे। मतलब जो विकासशील देश है और विकसित देश है, दो तरह के देश पाए जाते हैं। तो विकासशील देश 18वीं शताब्दी तक जो भी निर्मित चीजें होती, जो भी मैन्युफैक्चरिंग चीजें होती थी, ये मूल्यवान वस्तुएं होती थी, वो यूरोपीय देशों को विकासशील देश भेजते थे। मगर जैसे 19वीं शताब्दी प्रारंभ हुई, यूरोपीय देश ने खाद्य पदार्थों और कच्चे मालों का आयात शुरू कर दिया और बदले में यूरोपियन देशों ने विनिर्मित चीजों को विकासशील देशों को निर्यात करना शुरू कर दिया। पहले विकासशील यूरोपियन देशों को निर्यात करते थे, मगर जैसे जैसे समय बदला यूरोपियन देश अब विनिर्मित वस्तुओं को निर्यात करते हैं और यूरोपियन देशों ने विकासशील देशों को निर्यात शुरू कर दिया है। यूरोप, संयुक्त राज्य अमेरिका, विश्व और जापान विश्व के महत्वपूर्ण व्यापारिक साझेदार के रूप में सामने आए हैं। ये बहुत ही विकसित देश हैं और 20वीं शताब्दी में अब जो जैसे जैसे समय गुजर रहा है उस शताब्दी के अनुसार भारत, चीन
और बहुत सारे विकासशील देश अंतरराष्ट्रीय व्यापार में साझेदारी बढ़ी है और ये अमेरिका, जापान, यूरोप को कंपटीशन दे रहे हैं, विकसित देशों को कंपटीशन दे रहे हैं कि विकासशील देश भी आज की तारीख में विकसित देशों को कंपटीशन दे रहे हैं, प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं, तो इनका भी व्यापार तेजी से बढ़ रहा है। उसके बाद आता है अंतरराष्ट्रीय व्यापार से देशों को लाभ। व्यापार से एक देश से दूसरे देश को बहुत लाभ होता है, इससे बहुत फायदा होते हैं। इसी के बारे में हम अब पढ़ेंगे। कुछ देशों में कुछ वस्तुएं तथा सेवा का उत्पादन उस देश की आवश्यकता से ज्यादा होता है। जितना उस देश में वस्तुएं चाहिए और जितनी सेवा चाहिए उससे उसका ज्यादा उत्पादन होता है, तो वो क्या करते हैं, वो दूसरे देशों को भेज देते हैं, वस्तुएं और सेवा दूसरे देश को भेज देते हैं। जिन देशों में वस्तुएं और सेवा का उत्पादन कम होते हैं वो अपने यहाँ आयात कर लेते हैं। ऐसी स्थिति में वस्तु और सेवा को निर्यात उन देशों को किया जाता है जिनमें उत्पादन कम होता है। तो निर्यात जो करते हैं, एक्सपोर्ट जो करते हैं, उन वाले देश में उससे निर्यात करने में पूंजी मिलती है, उनको रुपया पैसा मिलता है और जो आयात करते हैं उनका लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ जाता है और वो उससे प्रगति, दोनों देशों की प्रगति होती है, क्योंकि जो निर्यात करते हैं, जो एक्सपोर्ट करते हैं, उनके उसके बदले में उनको पैसा मिलता है और वो विकास की गति प्रदान करता है। और जो अपने यहाँ आयात करते हैं उनको फायदा ये रहता है कि वो अपना लिविंग स्टैंडर्ड और गुणवत्ता को सही कर सकते हैं। तो अंतरराष्ट्रीय व्यापार से सब देशों को बहुत ज्यादा फायदा होता है। अंतरराष्ट्रीय व्यापार द्वारा विश्व में कुछ विकासशील देशों में वायु संवर्धन के कार्य करके लाखों लोगों को रोजगार मिल रहा है, मगर बाहर की जैसे अमेरिका की कंपनी है, जापान की कंपनी है या आपकी और ब्रिटेन की कंपनी है, ये विकासशील देशों में जैसे आपके भारत है, आपका चीन है, फिलीपींस है, इन देशों में लाखों लोग रोजगार प्राप्त हो रहा है। इसे कहते हैं वायु संवर्धन से। वायु संवर्धन का मतलब वो उस देश की कंपनियां हमारे देश में रोजगार दे रही हैं, इससे हमारे लाखों लोगों को रोजगार मिल रहा है और उनको भी फायदा हो रहा है, क्योंकि उससे उनकी पूंजी सेव हो रही है, क्योंकि वहां काम करने वाले आदमी उनसे ज्यादा पैसा लेते हैं और वो उसके अगर हमसे काम कराएंगे, हमारे देशों से काम कराएंगे, तो उससे उनको काफी लाभ मिलेगा। तो इससे विकसित देश वाली बहुत सारी कंपनियां भारत में, फिलीपींस में, चीन में यहाँ के लोगों से काम कर रहे हैं, लाखों लोगों को रोजगार दे रहे हैं और उसके बदले में उनको दोनों उनको भी फायदा हो रहा है, हमको भी फायदा हो रहा है। तो अंतरराष्ट्रीय व्यापार केवल आर्थिक दृष्टि से लाभदायक ही नहीं है, वरना विश्व शांति और सामाजिक सांस्कृतिक विकास के लिए भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो अंतरराष्ट्रीय व्यापार सब देशों के शांति के लिए बहुत अच्छा है, सामाजिक सांस्कृतिक विकास के लिए बहुत अच्छा है और एक देश से दूसरे देश के संबंध बनाने के लिए भी ये बहुत अच्छा है। और जब भी देश के आप पॉलिटिशियन, ये नेता, ये प्रधानमंत्री जब एक देश से दूसरे देश जाते हैं तो बहुत सारा अंतरराष्ट्रीय व्यापार साझेदारी और इसका आयात निर्यात का बहुत ज्यादा एग्रीमेंट साइन होते हैं और समझौता होता है और ये सभी देश एक दूसरे से देशों से कर रहे हैं, क्योंकि किसी भी देश में सब चीजें पैदा नहीं होती। जहां जो चीज ज्यादा पैदा होती है वो दूसरे देश को निर्यात कर देते हैं और जहां जो देश में कम चीज पैदा होती है वो दूसरे देशों से आयात करते हैं और इस आयात निर्यात को ही अंतरराष्ट्रीय व्यापार कहलाता है।